युद्ध की शुरुआत हो गई है। एक तरफ पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना, दूसरी तरफ कौरवों की 13 अक्षौहिणी सेना, और ये सेनाएं आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं। अर्जुन को पता है कि उसे युद्ध करना है, तभी तो सेनाएं संगठित की थी, योद्धाओं को निमंत्रण दिया था, श्री कृष्ण को मनाया था रथ चलाने के लिए। उसके बाद ही अर्जुन तैयार हुआ था। लेकिन जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दो ताकि मैं यह देख लूं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है, जब अर्जुन ने सामने देखा कि उसके दादा, उसके भाई, उसके भांजे, उसके नाती पोते, ससुर, कई रिश्तेदार खड़े हैं और सबसे युद्ध करना है। हालांकि अर्जुन कई बार युद्ध कर चुका है, कईयों से युद्ध कर चुका है। जो उनके रिश्तेदार नहीं थे उनके साथ तो कई बार युद्ध कर चुका है, उनके सिर उड़ा चुका है। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर उनके सामने उनके रिश्तेदार थे, जिनको देखकर अर्जुन के मन में मोह आ गया। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि हे भगवान, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरी जिह्वा सूख रही है, मेरे हाथ से धनुष छूट रहा है, मैं गिर जा रहा हूं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं युद्ध किससे करूं। मेरे सामने तो सब मेरे बंधु बांधव हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूं? देखो, हो गया ना मोह। इसी मोह को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही थी। गीता का निर्माण अर्जुन के इस मोह को हटाने के लिए किया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध की चर्चा उस गीता में नहीं की है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा अजर अमर है और स्वधर्म का पालन करना चाहिए, ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है, यह सब बताया है। लेकिन इस सब से अर्जुन के मोह का निराकरण हो गया। दोस्तों, गीता के प्रथम अध्याय में बताया गया कि अर्जुन विषाद से ग्रसित था और वह कृष्ण भगवान के सामने ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत कर रहा था जिसको सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंस रहे थे। क्या तर्क प्रस्तुत कर रहा था? कि कुल धर्म ही श्रेष्ठ है, अगर कुल का विनाश हो गया तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अगर स्त्रियां दूषित हो गई तो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, और वर्ण संकर उत्पन्न हो गया तो कुल के जितने भी पुरखे हैं वह सब नरक में चले जाएंगे, क्योंकि बिना तर्पण और श्राद्ध के कुल नरक में चला जाता है। ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत कर दिए। भगवान श्री कृष्ण हंसते रहे। भगवान श्री कृष्ण को वो समझा रहा है कि कुल धर्म सनातन है। भगवान श्री कृष्ण ने बाद में उन्हें समझाया कि कुल धर्म सनातन नहीं है, सनातन है आत्मा। आत्मा पर फोकस करो, आत्मा को उन्नत करो। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी बातों को अच्छे से सुनते रहे और उसका निराकरण बाद में भगवान श्री कृष्ण ने किया। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो 2 मिनट के अंदर अर्जुन को समझा सकते थे कि तुम्हें युद्ध ही करना है, और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के आदेश को मानता, क्योंकि अर्जुन को पता है कि ये स्वयं भगवान है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता को समझाया और वेद व्यास के माध्यम से गीता की रचना भी करवाई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यह चाहते थे कि कलयुग में इस गीता से आम लोग, संसार के सभी लोग सीखें, उसे अपने जीवन में उतारें, इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकें और जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकें। उसका रास्ता भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का निर्माण ही इसलिए किया है कि हम सब जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकें और उस ईश्वर में लय स्थिति प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को संतुलित रूप से जी सकें, जिस कारण गीता का भगवान श्री कृष्ण ने उद्भव किया है। जिस प्रकार अर्जुन मोह में था, उसी प्रकार हम भी मोह में रहते हैं और हमको भी कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है। अर्जुन को भी कुछ समझ में नहीं आया था कि उसे क्या करना है। जब अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया, जब उसने सारे तर्क दे दिए कि मैं क्या करूं, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ गया और कहा कि हे भगवान, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही मेरे सब कुछ हैं, मैं आपके सामने स्वयं को समर्पित करता हूं, आप ही मुझे कोई उपाय बताइए, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया। हमें अर्जुन से क्या सीखना चाहिए? अर्जुन से हमें यह सीखना चाहिए कि जब हमें कुछ समझ में न आए, हम परिस्थितियों में उलझ जाए, बहुत सी जटिल परिस्थितियों में उलझ जाते हैं, उस समय हमें यह करना चाहिए कि हमें स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। ईश्वर कहाँ पे? ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर है। और आंख बंद करके
ईश्वर से यह कहना चाहिए कि हे भगवान, आप ही हमें रास्ता दिखाएं। अब हम उलझ चुके हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे ईश्वर, आप ही सब कुछ है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से अर्जुन का मार्गदर्शन किया, अर्जुन के मोह को दूर किया, अर्जुन को विकट परिस्थितियों से बाहर निकाला, आपको भी मार्गदर्शित करेंगे, आपकी भी परिस्थितियों को अनुकूल करेंगे। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखकर आपको गीता अच्छे से सुननी चाहिए, ताकि गीता को समझकर आप अपने जीवन को संतुलित रूप से जी सकें। दोस्तों, हमारी इस गीता इन लाइव सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार के लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गीता इन लाइव सीरीज से जुड़ सकें। राधे राधे, नमस्कार।